राम नामे सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नामे सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नामे सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नामे सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जय हो। आगे बिहारी लाल की ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला। माटी का ढेला प्यारे, माटी का ढेला, माटी का ढेला प्यारे, माटी का ढेला, माटी का ढेला प्यारे, माटी का ढेला, माटी का ढेला प्यारे, माटी का ढेला। पानी पड़े गले जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नामे सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है काठे की लकड़ी, ये तन है काठी की लकड़ी, काठे की लकड़ी प्यारे, काठे की लकड़ी, काठी की लकड़ी प्यारे, काठी की लकड़ी। ये तन क्या है जिसका अभिमान करते हो? इस काया को कितना सजाते हो? चंदन से, उपटन से। और कलयुग में तो काया पलट जाते हो ना। काया पलट जानते हो? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटी पार्लर। जहां अंदर कैसे जाओ और बाहर कैसे निकल के आओ पता ही नहीं चलता। काया पलट हमारी भाषा में। लेकिन इस तन को सजाने के लिए कितना परिश्रम का धन है व्यर्थ गवा देते हो जाके। अरे अगर सजना है तो ऐसे आश्रम, ऐसे चरित्रवान बनो, ऐसे आश्रम धारण करो जीवन में, ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ बनो कि जीवन में जहां बैठो तब तुम्हारी प्रशंसा ना हो, तुम्हारे वहां से उठने के बाद तुम्हारी प्रशंसा हो। इसलिए इस शरीर रूपी क्या है? ये तन है काठे की लकड़ी, ये तन है माटी की लकड़ी, काठे की लकड़ी प्यारे, काठे की लकड़ी, काठे की लकड़ी प्यारे, काठी की लकड़ी।
जीवन 2 दिन का। जय हो। आके बिहारी लाल की जय हो। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, सपनों की माया प्यारे सपनों की माया, सपनों की माया प्यारे सपनों की माया। हम लोग रात्रिकाल बिस्तर में सोते हैं, रात्रिकाल बिस्तर में सोते हैं और सोते सोते स्वप्न में हम राजा बन जाते हैं, स्वप्न में हम वैष्णो देवी पहुंच जाते हैं, स्वप्न में ही हम वृंदावन पहुंच जाते हैं, स्वप्न में ही हमारे आगे पीछे गाड़ियां नाचती हैं और हम स्वप्न में ही प्रसन्नचित्त होते हैं कि अरे हम वृंदावन पहुंच गए, हम अरे द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, कितना आनंदित होते हैं। वैसे ही एक आलसी व्यक्ति था, वो आलसी व्यक्ति कभी भी कोई काम नहीं करता था, कोई भी काम नहीं करता था, घर वालों ने भी उसे निकाल दिया। उदाहरण सुनिएगा ये सपनों की माया कैसी है। और वो आलसी व्यक्ति कभी काम नहीं करता था, घर वालों ने भी उसे जब निकाल दिया तो एक वृक्ष के नीचे जाकर वो व्यक्ति लेट गया और उसके पास एक सेठ जी आए और सेठ जी आकर उसको उठाते हैं, बोले आप मेरा एक काम करेंगे? बोले क्या काम है सेठ जी? बोले कुछ नहीं, बस ये तेल का जो घड़ा है ना, बस इस तेल के घड़े को मेरे घर तक पहुंचाना है, थोड़ी दूर पर है इस गांव पर। पहले उसने सोचा कि आराम से मस्त हवा पर हम लेटे हैं और कहां पर, इतना आलसी है कि अगर मुख में मक्खी भी बैठ जाए तो कभी वो हटाता नहीं था, इतना आलसी। और उसके पास सेठ जी पहुंच गए कि तेल का घड़ा हमारे घर तक पहुंचा देना। पहले तो विचार करने लगा, बोले अगर मैं पहुंचाऊंगा तो क्या दोगे? बोले 1 रुपए। विचार किया, उठा, फिर लेट गया, बोले कौन जाएगा। फिर मन में सोचा घर वालों ने तो निकाल दिया, अगर 1 रुपए मिल गए तो भोजन इत्यादि की आज व्यवस्था हो जाएगी। अपने आप को समझा करके जैसे ही वो उठा तो तेल का घड़ा सिर पे रखा और जा रहा था। जैसे वो चलने लगा तो घड़ा सिर पर है और विचार क्या कर रहा है, अरे वाह, इस घड़े को अगर हम सेठ जी के घर तक पहुंचाएंगे तो सेठ जी मुझे 1 रुपए देंगे और उस 1 रुपए से हम एक मुर्गी खरीदेंगे और जब मुर्गी खरीदेंगे तो कुछ दिनों में हमारे पास अंडे मुर्गी जब देगी तो मुर्गी फार्म बन जाएगा। घड़ा सिर पर है और विचार चलती जा रही धारा उसकी, और जब मुर्गी फार्म बन जाएगा तो हमारा विवाह होगा, गाड़ी होगा, बंगले होगा। दिन में ही स्वप्न देख रहा है, 1 रुपए से भी मिले नहीं है और स्वप्न देख रहा है। और सेठ जी पीछे पीछे चलते चलते जैसे ही सपने देखते देखते भाव क्या उत्पन्न हुआ, मार्ग में एक ईंट पड़ी थी और उसी से वो व्यक्ति टकराया और जैसे ही वो गिर पड़ा तो मटका फूट गया। और जैसे ही वो मटका फूटा तो उसी क्षण सेठ जी पीछे से क्रोध में आए, ये दुष्ट तूने क्या किया, मेरा इतना भारी नुकसान कर दिया और तुमसे एक मटका भी नहीं उठाया जा सकता, इतना तुम किस सुध में थे, मेरा इतना नुकसान कर दिया। क्रोध पे क्रोध बरसा रहे सेठ जी। तुरंत ही आलसी व्यक्ति कहता है, ए सेठ जी, उतनी देर से इतना क्रोध कर रहे हो, नुकसान तुम्हारा क्या हुआ है? अरे नुकसान तुम्हारा नहीं, नुकसान मेरा हुआ है। अब वो सोच रहा सेठ जी कि इनका नुकसान कैसे हो गया, तेल का घड़ा तो मेरा फूटा है और नुकसान इनका हो गया। बोले सेठ जी आपका कैसे नुकसान, नुकसान मेरा हो गया। तो सेठ जी कहते तुम ही पहले बता दो तुम्हारा नुकसान कब है। बोले अरे आज अगर ये घड़ा तुम्हारे घर तक पहुंचाते तो आप मुझे 1 रुपए देते। बोले अच्छा। बोले उससे हम मुर्गी खरीदते, अंडे होते, मुर्गी फार्म बनता, शादी होती, गाड़ी बंगला होते। अब ये तो पहले ही फूट गया
तो आप काय को तुम 1 रुपए हमें दोगे, काय के हमारे सपना सब पूरे होंगे तो हमारे सारे सपना सब चकनाचूर हो गए, तो मटका तो बाद में टूटे। तो उसी प्रकार हम बिस्तर में तो लेटते हैं, स्वप्न में राजा बन जाते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो वही बिस्तर दिखाई देता है, यही जग है, कोई अपना नहीं, न पत्नी न बच्चे न समाज न बंधु न बांधव। कैसे? ये तन है सपनों की माया,